हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है मस्ट हैव। जी हाँ, आज हम मस्ट हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये स्पोकन रिलेटेड पार्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बोलचाल में हम इस पार्ट को अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि मस्ट हैव कैसे यूज होता है, इनके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इनकी एंडिंग क्या होती है। तो आज हम इस टॉपिक में इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि मस्ट हैव एक्चुअली में होता क्या है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा उसका स्ट्रक्चर, यानी हम मस्ट हैव के सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है मस्ट हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो जब हम इन बातों को फॉलो करेंगे तो हमारा मस्ट हैव का सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो बस स्ट्रक्चर को याद रखो। ओके, चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आप ये देख सकते हो, चलिए रीड करते हैं। क्या है? समथिंग दैट इज इसेंशियल टू हैव। क्या है डेफिनेशन? समथिंग दैट इज इसेंशियल टू हैव। जी हाँ स्टूडेंट्स, और इस डेफिनेशन का जो मीनिंग है वो ये रहा, करा होगा, करी होंगी, करे होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिस सेंस में हम मस्ट हैव यूज करते हैं वो मीनिंग कौन सा है? करा होगा, करी होंगी, करे होंगे। यानी आपके सेंटेंस की एंडिंग, यानी मस्ट हैव के सेंटेंस की एंडिंग इन वर्ड्स के साथ होनी चाहिए। कौन से है वो वर्ड्स? करा होगा, करी होंगी, करे होंगे। ओके, और एक बात, सेंटेंस में ये दो वर्ड्स भी आपको दिखेंगे, कभी कभी ये आएंगे, पक्का और जरूर। यानी सेंटेंस में ये दो वर्ड्स आते ही है, हर सेंटेंस में नहीं लेकिन लगभग सेंटेंस में ये आते ही है। लेकिन सेंटेंस की एंडिंग इन वर्ड्स के साथ होनी चाहिए। अगर होती है तो वो कौन सा फॉर्म होता है? मस्ट हैव। यानी हमें वो सेंटेंस मस्ट हैव के फॉर्म में बनाने पड़ते हैं, ऐसा सेंस होना चाहिए। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसने जरूर रिपोर्ट देखी होंगी। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है? देखी होंगी, यानी उसी सेंस में हुई है। कौन सा सेंस मैंने आपको बताया है, कौन से वर्ड्स के साथ मस्ट हैव की एंडिंग होनी चाहिए? तो करी होंगी, करा होगा, करे होंगे। तो देखिए देखी होंगी यानी करी होंगी इस सेंस में आ रही है, मतलब ये मस्ट हैव का फॉर्म है। और इस सेंटेंस में आप कौन सा वर्ड देख सकते हो? जरूर। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, जिसकी इंग्लिश हो गई ही। आप शी भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, हम अकॉर्डिंग टू पर्सन इनको यूज करते हैं। ओके, सब्जेक्ट हो गया है ही, उसके बाद है मस्ट हैव, वो मैंने ले लिया है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है देखी यानी देखना, जिसकी इंग्लिश है सी, और उसकी थर्ड फॉर्म है सीन, सीन मैंने ले लिया है। अभी बचा है रिमेनिंग सेंटेंस। तो सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा है? रिपोर्ट, जिसकी इंग्लिश हो गई अ रिपोर्ट। तो इसकी इंग्लिश हो गई ही मस्ट हैव सीन अ रिपोर्ट। ओके, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? एक्सीडेंट रात को 12 बजे हुआ होगा। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है? हुआ होगा। तो कौन सा सेंस आ रहा है यहाँ पे? करा होगा, मतलब ये भी मस्ट हैव का फॉर्म है। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। ओके,
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है एक्सीडेंट, जिसकी इंग्लिश हो गई द एक्सीडेंट। अभी हमें लेना है मस्ट हैव, मस्ट हैव हमने ले लिया है। अभी लेना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, यानी हुआ, ये जो वर्ड होता है यही आपका वर्ब होता है। क्या है सेंटेंस? एक्सीडेंट रात को 12 बजे हुआ होगा। मान लो अगर मैंने इसी में एक सेंटेंस दिया तो सबसे पहले ओलंपिक 1913 में हुआ था। तो देखिए उस सेंटेंस में भी कौन सा वर्ड आया है? हुआ। तो इसके लिए वर्ब फॉर्म होती है टेक प्लेस, जो कि एक वर्बल फ्रेज है। तो टेक ये फर्स्ट फॉर्म है, तो उसकी हमें थर्ड फॉर्म लेनी है टेकन। टेकन ले लिया है, उसके साथ कौन सा वर्ड आएगा? प्लेस। और अभी हमें लेना है डॉट 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 यानी रिमेनिंग सेंटेंस। तो अभी क्या बचा है? रात को 12 बजे, इसकी इंग्लिश है एट मिडनाइट। तो इसकी इंग्लिश हो गई द एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस एट मिडनाइट। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उसने तेरी टांग जरूर खींची होगी। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है? खींची होगी। यानी कौन सा सेंस आ रहा है? करी होंगी। मतलब ये भी मस्ट हैव का फॉर्म है। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, जिसकी इंग्लिश हो गई ही। आप शी भी यूज कर सकते हो, रीजन मैंने आपको बताया है। ओके, उसके बाद लेना है मस्ट हैव, वो भी हमने ले लिया है। अभी इसके बाद हमें लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है खींची, यानी खींचना, जिसकी इंग्लिश होती है पुल, जो कि उसकी थर्ड फॉर्म है पुल्ड। ओके, अभी डॉट 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 यानी रिमेनिंग सेंटेंस। अभी इसमें क्या बचा है? तेरी टांग, तो उसकी इंग्लिश हो गई यूअर लेग। तो इसकी इंग्लिश हो गई ही मस्ट हैव पुल्ड यूअर लेग। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स ये सेंटेंस उस तरह का नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हो। यानी टांग खींची नहीं जा रही है यहाँ पे। टांग खींचने का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ओके, तो इस सेंटेंस का दूसरा सेंस है उसने तेरा मजाक उड़ाया होगा। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? किसी ने गलती से तुम्हारा छाता ले लिया होगा। तो देखिए इस सेंटेंस की भी एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है? ले लिया होगा। मतलब कौन सा सेंस आ रहा है? करा होगा। मतलब ये भी मस्ट हैव का फॉर्म है। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है किसी ने, जिसकी इंग्लिश हो गई समवन। अभी इसके बाद लेना है मस्ट हैव, मस्ट हैव हमने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब है लेना, जिसकी इंग्लिश होती है टेक, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। और अभी लेना है हमें डॉट डॉट डॉट। तो क्या ले लिया होगा ऐसा बोला जा रहा है? तुम्हारा छाता। अभी ये वर्ड्स आएंगे तो उसकी इंग्लिश हो गई यूअर अम्ब्रेला। और अभी बचा है गलती से, तो ये लास्ट में आएगा, जिसकी इंग्लिश है बाय मिस्टेक। तो इसकी इंग्लिश हो गई समवन मस्ट हैव टेकन यूअर अम्ब्रेला बाय मिस्टेक। ओके, चलिए पांचवे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। क्या है? किसी ने पानी चालू रख दिया होगा। तो देखिए इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हो रही है? रख दिया होगा। मतलब कौन सा सेंस आ रहा है? करा होगा। मतलब ये भी मस्ट हैव का फॉर्म है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। ओके, तो एज यूजुअल सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमें क्या लेना होता है? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है किसी ने, जिसकी इंग्लिश हो गई समवन। ओके, अभी हमें लेना है मस्ट हैव, ये हमने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है रख दिया, यानी रखना, जिसकी इंग्लिश होती है कीप, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कीप की थर्ड फॉर्म है केप। ओके, तो क्या रख दिया होगा ऐसा बोला जा रहा है? पानी। तो ये रिमेनिंग सेंटेंस हो गया द वाटर, लेकिन कैसे?
चालू, तो उसकी इंग्लिश हो गई रनिंग। अभी इसकी इंग्लिश हो गई समवन मस्ट हैव केप्ट द वाटर रनिंग। ओके, चलिए 6th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे माफी मांगता हूँ क्योंकि मुझसे यहाँ पे एक गलती हो गई है। ये देखिए, सेंटेंस में ये जो वर्ब है रख दिया, यानी अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं और रख दिया, ये मीनिंग आता है। जैसे यहाँ पे पानी चालू रख दिया, फ्रिज चालू रख दी, ये इस तरह के जो मीनिंग होते हैं रख दिया, उसके लिए एक अलग वर्ड होता है जो कि है लीव, LEAVE। तो मुझे यहाँ पे लीव यानी उसकी थर्ड फॉर्म लेफ्ट ये वर्ब यूज करना था, लेकिन गलती से मैंने कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट ये वर्ब यहाँ पे यूज कर ली। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म चाहिए था लेफ्ट, जो कि लीव की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो अभी आपका सेंटेंस बन जाएगा समवन मस्ट हैव लेफ्ट द वाटर रनिंग। ओके, तो केप्ट नहीं चाहिए, लेफ्ट चाहिए। ओके, चलिए अभी 6th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 6th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ होगा। तो देखिए, इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है, कुछ हुआ होगा, मतलब कौन सा सेंस आ रहा है, करा होगा। तो ये भी मस्ट हैव का फॉर्म है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में एज यूजुअल हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कुछ, जिसकी इंग्लिश हो गई समथिंग। ओके, अभी लेना है मस्ट हैव, मस्ट हैव हमने ले लिया है। अभी इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो नॉर्मली हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं इस वर्ड्स के लिए, हैपन। तो ये रही उसकी इंग्लिश यानी थर्ड फॉर्म, क्या हो गई, हैपन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी क्या मीनिंग निकलेगा, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड यानी कुछ हुआ होगा। अभी क्या लेना है हमें, ऑब्जेक्ट यानी डॉट डॉट डॉट। तो क्या बचा है, अभी हुआ होगा, लेकिन किसके साथ, उसके साथ। तो ये आएगा अभी टू हिम, इसकी इंग्लिश हो गई टू हिम। कहा हुआ होगा, रास्ते में। अभी यही बचा है ऑन द वे। ओके, तो अभी इसकी इंग्लिश हो गई समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू हिम ऑन द वे। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है, उसने पक्का ट्रेन मिस की होंगी। तो देखिए, इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है, मिस की होंगी, यानी कौन सा सेंस आ रहा है, करी होंगी, मतलब ये भी मस्ट हैव का फॉर्म है। चलिए इस सेंटेंस को भी स्ट्रक्चर का यूज करके बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, जिसकी इंग्लिश हो गई शी। आप ही भी यूज कर सकते हो, रीजन मैंने आपको बताया है। ओके, सब्जेक्ट हो गया है। अभी लेना है मस्ट हैव, वो हमने ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है मिस होना, जिसकी इंग्लिश मिस ही होती है, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म है मिस्ड। ओके, अभी बचा है डॉट 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 यानी रिमेनिंग सेंटेंस। अभी क्या बचा है, ट्रेन, तो उसकी इंग्लिश हो गई द ट्रेन, यानी इसकी इंग्लिश हो गई शी मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम मस्ट हैव ये पार्ट पढ़े, उसमें जो स्ट्रक्चर बताया है बस आपको उसी को फॉलो करना है और इनके सेंटेंस बनाने हैं। इनकी एंडिंग किस तरह होती है, यानी कौन से सेंस के साथ होती है, करा होगा, करी होंगी या फिर करे होंगे। ओके, यानी आपको अगर सीधी बात में बताया जाए तो इस सेंटेंस में आपको एक वर्ड आखिर में जरूर देखने को मिलेगा और वो है होगा, होंगी, होंगे। ओके, तो आप इसी से भी इस पार्ट को पहचान सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।